के कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूं मैं, जिसमें मैंने टू ब्लॉक्स के ऊपर एक फोर्स, कभी नीचे वाले ब्लॉक पे कभी ऊपर वाले ब्लॉक पे। तो उस सीरीज में मैंने आज 3 ब्लॉक का एक प्रॉब्लम लिया है और मल्टीपल फोर्सेस का एक केस लिया है, जिसमें 2 ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगा दी है और फ्रिक्शन हर कॉन्टैक्ट पे मौजूद है। हर कॉन्टैक्ट पर मैंने कुछ ना कुछ फ्रिक्शन माना हुआ है। और ऐसे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमसे पूछा जाता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक हैं उनका एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़े से लेंथी प्रोसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आपको पहले एजम्पशन मानने होते हैं, फिर वेरीफाई करना होता है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। ऐसे में आप क्वेश्चन को केवल एज्यूम करके और फिर वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, कि जो हमने माना है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी मैं स्टेप पहले बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले मानते हैं कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। द फर्स्ट एजम्पशन इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं कोई ब्लॉक हिल भी नहीं रहा, नो स्लिपिंग एनीवेयर। अगर ये बात है तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ब्लॉक्स। अगर यहां भी स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां भी स्लिपिंग नहीं हो रही, यहां भी स्लिपिंग नहीं हो रही, तो पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम चेक करें अब कि क्या वाकई में कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। यहां का फ्रिक्शन, यहां का फ्रिक्शन, यहां का फ्रिक्शन, तो एक एक करके हर ब्लॉक के नीचे जो कॉन्टेक्ट है वहां का फ्रिक्शन सफिशियंट है कि नहीं है। अगर सफिशियंट है तो फ्रिक्शन नहीं हो, स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जो पहला हमारा एजम्पशन है वो है कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये मान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ये मान करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये सही है हमारा एजम्पशन, तो जो फ्रिक्शन चाहिए हमें वो मैक्सिमम पॉसिबल जो मिल सकता है उससे कम होना चाहिए। तो पहले मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 5 into 2 10, here maximum possible is 10। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल की वैल्यू 5 + 2 7 into 1 7 and 5 to 7 + 3 10 into 2 20। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल कितना होगा? 20। तो पहले मैं लिख लिया कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मिल सकता है वो है आपका सबसे अपर ब्लॉक 5 kg के लिए 10 न्यूटन, 2 kg वाले कॉन्टैक्ट पर मैक्सिमम आ सकता है 7 न्यूटन, और 3 kg के कॉन्टैक्ट और ग्राउंड पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है वो है 20 न्यूटन। तो हमने माना कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो 5 kg का ब्लॉक का अब एफवीडी बनाते हैं। तो 5 kg के लिए फ्रिक्शन जो चाहिए वो कितना हो सकता है? तो m × a 5 × 0, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो कितना फ्रिक्शन चाहिए? 0। और मिल कितना सकता है? 10, विच इज लेस देन 10। सो यहां तक तो अपना एजम्पशन सही दिख रहा है। 5 kg का एक्सेलरेशन 0 होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? 0, जो कि 10 से लेस है, मतलब 0 तो मिल ही सकता है। तो यहां पर अपना एजम्पशन सही होता दिख रहा है। अब बनाते हैं 2 kg ब्लॉक का एफबीडी। तो 2 kg वाले के लिए यहां तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ब्लॉक पर, मतलब इन दोनों के कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन कितना है? 0। नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन मान लो इधर है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 होना है, जो कि हमने मान लिया है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहां तो कोई फ्रिक्शन पहले से नहीं है भाई। एफ इसकी और इसके बीच का फ्रिक्शन था जो कि 0 है। तो फ्रिक्शन कहां हो सकता है? यहां। और किस तरफ हो सकता है? पीछे। तभी तो रोकेगा इसे, तभी तो रोक पाएगा। अब देखते हैं कि रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो 20 - f इज इक्वल टू 2 × 0 विच इज इक्वल टू 0। तो f कितना हो गया आपका? 20 न्यूटन। और यहां मिल कितना सकता है? तो 2 kg वाले कॉन्टैक्ट पर मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 7 न्यूटन। सो विच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल। तो यही अपना ये एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया। माने कहने का मतलब ये है कि स्लिपिंग होगी, और यहां होगी, चाहे यहां होगी, चाहे यहां कहीं पर भी होगी तो होगी। ये पक्का हो गया कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो ये एजम्पशन जो हमने पहले माना हुआ था कि नो स्लिपिंग एनीवेयर, ये तो यही गलत हो गया। अब इसके बाद स्लिपिंग मानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मानते हैं वो बॉटम का, जो ग्राउंड से ब्लॉक चिपका हुआ है वहां पर स्लिपिंग मानना स्टार्ट करते हैं। तो वहां से स्लिपिंग मानेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को। अगर सही हो जाएगा तो वहां स्लिपिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगर वहां नहीं है तो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट को स्लिप होता हुआ दिखाएंगे। तो एक एक करके सारे रिजल्ट को वेरीफाई भी करेंगे। तो ये वाला तो हमने, हमारा एजम्पशन गलत हो गया।
अब मानेंगे इज फर्स्ट स्लिपिंग एट बॉटम। पहली स्लिपिंग कहां हो रही है? बॉटम पे। यहां स्लिपिंग हो रही है, यहां और यहां नहीं हो रही। अगर यहां स्लिप कर रहा है, ये बॉटम पे 3 kg का ब्लॉक स्लिप कर रहा है, ये वाला स्लिप नहीं कर रहा, ये वाला स्लिप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जिस एक्सेलरेशन से 3 kg का ब्लॉक आगे बढ़ेगा, उसी एक्सेलरेशन से 2 kg और 5 kg भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या इसे हम सिस्टम मान सकते हैं? भाई तीनों साथ साथ चलेंगे तो एक सिस्टम मान लें। तो इस केस में आपका पूरा मास हो जाएगा 10 kg, इधर फोर्स नेट हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 30 न्यूटन, और ग्राउंड का जो आएगा आपका वो है 20। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नीचे बॉटम पे स्लिप हो रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से तीनों के तीनों एक साथ चलेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नाउ वेरीफाई द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को, इस एजम्पशन को वेरीफाई करते हैं। तो 5 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं पहले। तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन आ रहा है वो कितना फ्रिक्शन चाहिए हमें? तो 1 एक्सेलरेशन चलने के लिए कितना चाहिए? 5, और मिल कितना सकता है? 10, विच इज लेस देन 10। सो एजम्पशन इज करेक्ट। अब बनाते हैं 2 kg का। 2 kg वाले के ऊपर इस तरफ फ्रिक्शन इधर, तो इस पर फ्रिक्शन इधर, और कितना? तो 5। 2 kg के अपर वाले कांटेक्ट पर कितना फ्रिक्शन है? 5। नीचे वाले कांटेक्ट पर मान लें F है, और 2 kg पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना लिखेंगे? 20 माइनस 5 माइनस F। तो 20 माइनस 5 माइनस F इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स हो जाएगा 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 2 13। तो F की वैल्यू हो जाएगी 13, और ये जो F की वैल्यू है ये मिल सकती है कि नहीं वो चेक कीजिए। यहां पर इस ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए कितना फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है? 13 न्यूटन। मिल कितना सकता है? मैक्सिमम 7। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यानी ये वाला अजम्पशन कि बॉटम स्लिप कर रहा है, 3 kg का ब्लॉक स्लिप कर रहा है, बाकी कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। सो नेक्स्ट, अब 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग हो रही है, ये मानेंगे। तो नेक्स्ट अजम्पशन होगा आपका कि स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तो एक एक करके हम एजम्पशन मानते जाएंगे और वेरीफाई करते जाएंगे, और चेक करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम है या ज्यादा है। सो नेक्स्ट एजम्पशन, जो पहली स्लिपिंग हुई वो हुई बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। भाई ये स्लिप नहीं कर रहा है, ये तो हम इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं। इसके पहले हमने माना था कि ये स्लिप कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब हमने माना कि ये स्लिप कर रहा है, मतलब 2 kg का ब्लॉक स्लिप कर रहा है, 2 kg और 3 kg के बीच में स्लिपिंग हो रही है। यहां नहीं कोई स्लिपिंग हो रही और यहां कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहां नहीं कोई स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। अब अगर यहां नहीं स्लिपिंग हो रही है और ये चल रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ उसके चलेगा। तो इससे पहले देख लेते हैं, इस वाले को चेक करेंगे। तो 3 kg के लिए 3 kg पर लगने वाला फोर्स है आपका 10 न्यूटन, और 3 kg के ऊपर इस तरफ आपका 7 न्यूटन, यहां पर 5 प्लस 2 7 इंटू 1, तो यहां मैक्सिमम पॉसिबल कितना है? 7, और नीचे फ्रिक्शन है आपका मान लें F। तो चूंकि 3 kg और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना है? 0। तो चेक कर लेते हैं 0 होने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो मिल सकता है कि नहीं। तो 10 प्लस 7 माइनस F इज इक्वल टू 3 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो F इज इक्वल टू हो गया आपका 17, विच इज लेस देन 20। सो दिस इज करेक्ट। 3 kg का ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अगर 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? 10, और एक जो ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है मैक्सिमम, वो कितना आ रहा है? 7। नीचे कितना होगा आपका? मान लें F जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए, तो हमारा assumption करेक्ट है। तो हमें F की वैल्यू निकाल लेनी होगी। तो 0 एक्सेलरेशन होने के लिए
कितना फ्रिक्शन चाहिए 17 जो मैक्सिमम पॉसिबल से कम है, यानी इतना तो मिल सकता है, तो हमारा एजम्पशन कि नीचे वाला ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है ये सही है। अब आते हैं 2 और 5 केजी को। तो चूंकि 2 केजी स्लिप करेगा और 5 और 2 के बीच में यहाँ पे इस जगह पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा एक सिस्टम बन जाएगा और एक ही एक्सेलरेशन से आगे चलेगा। तो पूरा उसे एक सिस्टम मान लेते हैं। तो पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 7, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 10, और नीचे कितना लग रहा है आपका 7। ये हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं 10 - 7, ये हो गया आपका 10 - 7 इज इक्वल टू 7 सॉरी 20 फोर्स है, सॉरी वहां पर फोर्स 10 नहीं है 20 है। ये वाला फोर्स जो इस कंबाइंड पे लग रहा है वो कितना है 20 है। तो 20 - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20 - 7 का मतलब होगा आपका 13/7, 13/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहा माना मैंने यहां पे स्लिपिंग हो रही है। तो अगर केवल यहां स्लिपिंग हो रही है बाकी कहीं नहीं, तो 5 केजी वाले ब्लॉक को भी इसी एक्सेलरेशन से चलना होगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं रिजल्ट को कि 5 केजी का ब्लॉक अगर 13/7 एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसे कितना फ्रिक्शन चाहिए। तो F इज इक्वल टू M इंटू ए, और ए की वैल्यू है 13/7 विच इज इक्वल टू 65/7 एंड विच इज लेस देन 10। सो एजम्पशन इज करेक्ट। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, क्योंकि यहां का एक्सेलरेशन तो 0 है। अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो साथ साथ किस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं 13/7, और इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो इस कॉन्टैक्ट पर जितना फ्रिक्शन चाहिए अगर वो 10 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट, हमारा जो एजम्पशन है वो करेक्ट है, अदरवाइज हम ऊपर स्लिपिंग मानते हैं। लेकिन यहीं पे हमारा रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया कि 3 केजी का एक्सेलरेशन 0 होने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए 17, कितना मिल सकता है 20, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक कितना हो गया 0। अब इसके बाद इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक और ऊपर वाला ब्लॉक एक सिस्टम के जैसा चलेगा, तो एक ही एक्सेलरेशन से चलेगा। तो वो एक एक्सेलरेशन यानी कॉमन एक्सेलरेशन क्या है वो निकालने। तो अगर एक सिस्टम मान लें इसे, तो कितने मास का है सिस्टम है ये 7। नेट कितना फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20, नीचे कितना फ्रिक्शन आ रहा है 7। तो 20 - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू 13/7। अब 13/7 से ऊपर वाले को चलना है, और ऊपर वाले को चलाएगा कौन फ्रिक्शन। 5 केजी वाले को कौन चलाएगा फ्रिक्शन। तो इसे चेक कर लें कि अगर इसे फ्रिक्शन चला रहा है तो क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है चलाने के लिए, इस एक्सेलरेशन से चलाने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं। तो F की वैल्यू निकाल लें। तो M इंटू ए विच इज 65/7 विच इज लेस देन 10 न्यूटन, जो कि यहाँ मैक्सिमम मिल सकता है। तो यहां से अपना रिजल्ट आ गया। 3 केजी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, और 2 केजी वाले ब्लॉक का acceleration equal to 5 kg block acceleration which is equal to 13/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट है। चाहो तो फ्रिक्शन भी लिख दो कि यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा, इस जगह का फ्रिक्शन होगा आपका 20, इस जगह का फ्रिक्शन होगा आपका 7, और इस जगह का फ्रिक्शन होगा 65/7। यहाँ का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 65/7, यहाँ का फ्रिक्शन 7, यहाँ का फ्रिक्शन 20, इसका एक्सेलरेशन 0, और इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन है 13/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे प्रॉब्लम को एज्यूम करके, मतलब कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर यहाँ स्लिपिंग हो रही है, फिर यहाँ नहीं हो रही है, तो अगले वाले कॉन्टैक्ट पे हो रही है। सो अलग अलग कॉन्टैक्ट पे हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट को वेरीफाई करते समय हम फ्रिक्शन को ही चेक करते हैं, क्योंकि ये सारा खेल फ्रिक्शन का ही खेला हुआ है, फ्रिक्शन ही चलाएगा उस ब्लॉक को। तो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तब तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, जो हमने माना हुआ है कि साथ साथ चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब है कि स्लिपिंग हो रही है, या अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, जो भी हो। तो हमने यहाँ पर ये मान के काम शुरू किया था कि कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो वो एजम्पशन गलत हो गया। फिर हमने माना कि बॉटम पे स्लिपिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, वो भी मतलब सही नहीं हुआ। फिर हमने माना कि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, मतलब 2 kg का ब्लॉक, केवल और केवल 2 kg का ब्लॉक स्लिप कर रहा है।
उसके ऊपर रखा ब्लॉक नहीं स्लिप कर रहा, नीचे वाला तो पहले ही नहीं स्लिप कर रहा, हम कंफर्म कर चुके थे। तो अगर केवल ये स्लिप कर रहा है, ये नहीं स्लिप कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा, और ये स्लिप कर रहा है तो उसके साथ साथ ये चलेगा, तो निकाल लेते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। अब अगर कॉमन एक्सेलरेशन आ गया और इसे चलाने वाला केवल फ्रिक्शन है और मैक्सिमम कितना मिल सकता है 10, तो निकाल लें फ्रिक्शन कितना जरूरत है आपको 65/7 भाई 13/7 से चलने के लिए कितनी जरूरत है 65/7 विच इज लेस देन 10। तो यहां पर हमारा assumption सही है, और 2 kg 3 kg का एक्सेलरेशन कॉमन हो गया, 3 kg का 0 हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा आपका 65/7, यहाँ का फ्रिक्शन 7, यहाँ का फ्रिक्शन 20। तो ये 3 kg ब्लॉक पर मल्टीपल फोर्सेस के साथ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन के वो क्वेश्चन जिस वैरायटी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब स्ट्रिंग से जोड़ करके पुली ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम को अगले वीडियो में आप डिस्कस करेंगे।